तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं इस एनीमे का एक बहुत ही दिलचस्प एपिसोड की शुरुआत में कुनोन अपनी मंगेतर को एक पत्र लिख रहा होता है। वो उसे बताता है कि अब उसे यहाँ स्कूल आए हुए 1 महीना हो गया है और वो अब यहाँ के स्कूल के माहौल में अच्छे से ढल गया है। वो ये भी बताता है कि उसने यहाँ एक नई दोस्त भी बना ली है। फिर वो लिखता है कि वो यहाँ हर दिन बहुत मेहनत कर रहा है। उसके बाद हम कुनोन को स्कूल के मैदान में बैठे हुए देखते हैं। तभी उसके पास एलिया नाम की एक लड़की आती है और उससे बात करती है। वो कुनोन को अपने गुट में शामिल होने के लिए बहुत ही प्यार से मनाती है। कुनोन उसे हाँ कर देता है और वो बहुत खुश होकर वहाँ से चली जाती है। ये सब वो अपनी मंगेतर को लिखता है और पूछता है कि उसे कैसा लग रहा है। तभी उसकी नौकरानी आकर उसे बताती है कि उसका लिखा हुआ सब कुछ गलत है। फिर अगले दिन कुनोन अपने दोस्तों के साथ लंच कर रहा होता है। तभी एक और लड़की एल्वा डेगलाइट वहां आती है और उससे मिलती है। वो भी कुनोन को अपने गुट में शामिल होने के लिए पूछती है। कुनोन उसे भी हाँ कर देता है और वो भी खुश होकर वहां से चली जाती है। उसका दोस्त उससे पूछता है कि वो दोनों गुटों में कैसे शामिल हो सकता है। कुनोन कहता है कि वो दोनों गुटों में शामिल होने के बारे में सोच लेगा। तभी कैसस नाम की एक और लड़की आती है और उसे अपने गुट में बुलाती है। कुनोन उसे भी हाँ कर देता है, जिससे उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं। उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि वो तीनों गुटों में शामिल नहीं हो सकता, लेकिन कुनोन उनकी बातों को अनसुना कर देता है और कुछ नहीं कहता। अगले दिन तीनों गुटों के लोग कुनोन के पास आते हैं और उसे बुलाते हैं। कुनोन उन सभी को देखकर मुस्कुराता है और उनके साथ जाने को तैयार हो जाता है। उसके दोस्त उसे ऐसा करने से रोकते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। रात में कुनोन के गुटों में शामिल होने की खबर पूरे स्कूल में फैल जाती है। अगले दिन सभी गुटों के लोग उसे अपने साथ ले जाने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। कुनोन उन सभी को शांत करता है और कहता है कि वो तीनों गुटों में शामिल होगा। सभी लोग उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। फिर हम देखते हैं कि कुनोन की मंगेतर मिलिया अपने कमरे में बैठी है। तभी उसकी नौकरानी उसके लिए एक चिट्ठी लेकर आती है। वो चिट्ठी देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि वो कुनोन की भेजी हुई चिट्ठी होती है। वो चिट्ठी पढ़कर खुश होती है कि कुनोन जादू के नए नए प्रयोग कर रहा है। नौकरानी उसे बताती है कि कुनोन ने एक नई दोस्त भी बना ली है, लेकिन वो कहती है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम देखते हैं कि कुनोन अपनी नौकरानी के साथ नाश्ता कर रहा होता है। उसकी नौकरानी उससे पूछती है कि वो इतने पैसे का क्या करेगा। तभी नौकरानी को पता चलता है कि कुनोन ने बहुत सारा सामान खरीदा है। कुनोन कहता है कि उसने सारे खर्चों का हिसाब अपनी डायरी में लिखा है, लेकिन जब वो डायरी मांगती है तो कुनोन कहता है कि वो कहीं खो गई है। नौकरानी गुस्से में उससे कहती है कि वो तुरंत जाकर उस डायरी को ढूंढ कर लाए। कुनोन डरकर जल्दी से उस डायरी को ढूंढने के लिए वहां से निकल जाता है। रास्ते में उसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो उसे अपने गुट में शामिल होने के लिए कहते हैं। कुनोन सबसे कहता है कि वो अभी बहुत व्यस्त है और बाद में बात करेगा। तभी वहाँ एक और गुट का लीडर आता है और उसे अपने गुट में शामिल होने के लिए कहता है। कुनोन उसे भी हाँ कर देता है और वो लीडर बहुत खुश हो जाता है। फिर वहाँ दूसरे गुटों के लीडर भी आ जाते हैं और कुनोन से बात करने लगते हैं। सभी लीडर कुनोन को अपने गुट में शामिल करने के लिए एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। कुनोन कहता है कि वो सभी गुटों में शामिल होना चाहता है, जिससे सब हैरान हो जाते हैं। वो कहता है कि वो किसी एक गुट को चुनकर बाकी गुटों को नाराज नहीं कर सकता। सभी लीडर उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और उसे बुरा भला कहने लगते हैं। तभी वहां राजकुमारी मिरिका आ जाती है और उसे एक विशाल भालू से बचाती है। फिर हम देखते हैं कि सब लोग मिलकर उस भालू का सामना करते हैं। अगले सीन में कुनोन के दोस्त उसे एक चिट्ठी देते हैं जो उसके लिए आई है। वो चिट्ठी देखकर बहुत खुश होता है और उसे पढ़ने लगता है। उधर मिरिका भी कुनोन की भेजी हुई चिट्ठी पढ़कर बहुत खुश होती है। इस तरह से एपिसोड खत्म होता है और आगे की कहानी अगले एपिसोड में देखेंगे। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।